नमस्कार दोस्तों, क्या बिहार का चुनाव बीजेपी इन बाबाओं के भरोसे जीतना चाहती है? क्या बिहार में नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में केंद्र की सत्ता में रहते 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया कि बिहार में चुनाव से पहले बाबाओं की जुटान कराकर बीजेपी के पक्ष में लोगों के लिए आह्वान कराया जा रहा है? बिहार में चुनाव है दोस्तों, और इस चुनावी साल में राजधानी पटना कई राजनीतिक कार्यक्रमों का गवाह बन रहा है। इन सब के बीच आज पटना के गांधी मैदान में यह तस्वीर आप देख रहे हैं। आज देश भर के संतों की बड़ी जुटान हुई है। संत महाकुंभ का आयोजन हुआ और इस महाकुंभ में देश के तमाम जो बड़े संत हैं उन्होंने हिस्सा भी लिया है। बागेश्वर वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी आए थे। कैलासानंद गिरी महाराज की भी लिस्ट में नाम थी। रामभद्राचार्य तो अध्यक्षता कर रहे थे इस संत महाकुंभ का। और यह आयोजन बीजेपी के कद्दावर नेता, हाल ही में जिन्हें मंच पर कुर्सी नहीं मिली थी, अश्विनी चौबे ने कराया। और दोस्तों, आपको बताएं कि इस महाकुंभ के पीछे की वजह क्या है, यह समझने की जरूरत है। आमतौर पर जो संत समागम होता है, संत महाकुंभ होता है, आखिर क्यों होता है आप जानते हैं? संत समागम इस वजह से होता है कि आध्यात्मिक बातें हो, लोगों को जोड़ा जाए, सनातन पर चर्चा हो, विमर्श हो, समाज के कल्याण, विश्व के कल्याण, मानव के कल्याण की बात हो, लोगों को जोड़ा जाए, सत्य संग हो। लेकिन बिहार की राजधानी पटना में आज जब देश के तमाम बड़े संत मौजूद रहे तो उस मंच से कई दफे यह सुनने को मिला कि बिहार में बीजेपी के हाथ को मजबूत करनी है। इशारा इसी ओर था दोस्तों। अब सवाल यह है कि क्या ये जो देश के तमाम बाबा हैं, ये जो देश के तमाम अलग अलग जो राज्यों के बड़े बाबा हैं, जो महामंडलेश्वर हैं देश में, वो बिहार में आकर बीजेपी को चुनाव जिताएंगे? अब जरा इस थ्योरी को समझने की जरूरत है। सबसे पहले सवाल यह है कि 11 वर्षों से तो राज्य में केंद्र की नरेंद्र मोदी के साथ डबल इंजन वाली सरकार चल रही है। 20 वर्षों से इस राज्य में बीजेपी और जेडीयू की ही सरकार है। और एक मजेदार वाकया यह है, सीट चाहे कम हो या ज्यादा, भाजपा हमेशा से नीतीश कुमार के पीछे खड़ी रही है। मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी को आज तक नहीं नसीब हुई बिहार में। और यही वजह है कि 2025 के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है कि हर हाल में इस बार बिहार में बीजेपी की सरकार बनानी है। अब जरा बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान की एक बार तस्वीर को आप देखिए। पटना के गांधी मैदान की तस्वीर को आप देखिए। गांधी मैदान में आज जो संत समागम हुआ, जो आज संत महाकुंभ हुआ, वहां आप देश के तमाम बड़े संतों को देख रहे होंगे। अब देखिए, बिहार में जो है वो इन संतों ने आकर क्या कहा है, यह समझने की जरूरत है। हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, हजारों की संख्या में। इस मंच पर तमाम जो देश के बड़े संत हैं वो मौजूद रहे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी मौजूद रहे, बागेश्वर धाम वाले। उन्होंने कहा कि राजनीति नहीं, रामनीति के चक्कर में बिहार आया हूं। रामभद्राचार्य भी इस मंच पे रहे। रामभद्राचार्य ने कहा कि अब यह बिहार हिंदू विरोधियों को सत्ता नहीं सौंपेगा। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर हमला किया था। मैं खुलकर कह रहा हूं कि जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो आकर मेरे सामने बोले। अगर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो उनको गंगा में समाधि लेनी पड़ेगी। रामभद्राचार्य आज इस मंच से जब संबोधित कर रहे थे तो इशारों में बिहार के मुख्य विपक्षी दल के नेताओं पर भी उन्होंने निशाना साधा। अब हम आपको इसी तस्वीर में दिखा रहे हैं, राजधानी पटना की तस्वीरों को दिखा रहे हैं। लिस्ट में कौन कौन से बाबा थे ये भी आपको एक बार बता देते हैं।
इस महाकुंभ में परमहंस ज्ञानानंद जी महाराज, जगत गुरु अनंताचार्य जी महाराज, पुंडरीक जी महाराज, महामंडलेश्वर अरुण अवधूत गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर यतीद्रानंद गिरी जी महाराज, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इसके अलावा विशाखापट्टनम से जगत गुरु श्री राम स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, सरदापीठ से बिहार के राजधानी में जो संतों का समागम हुआ है, ये देश भर के संतों का समागम इस राज्य में आप नहीं कह सकते, ये राजनीति समागम हुआ है। क्या देश के इन तमाम संतों ने बिहार की राजधानी से आज जिस तरीके से खुलकर नरेंद्र मोदी और भाजपा के पक्ष में आज लोगों को तमाम बातें बताया है, हर बात के पीछे राजनीतिक शब्दों का इस्तेमाल जिस तरीके से था, जिस तरीके से बिहार से बीजेपी को मजबूत करने की बात आज संतों ने की है, अब सवाल यह है कि बिहार में विकास होगा या फिर हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट डाले जाएंगे। बिहार में जब भी चुनाव की घड़ी आई है, जनता ने विकास के मुद्दे को चुना है। अब इस चुनावी साल में संत समागम कराकर बीजेपी के नेता क्या चाहते हैं? इस मंच पर तो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी नजर आए, इस मंच पर तो तमाम बाबा भी नजर आए, इस मंच पर दिलीप जायसवाल भी नजर आए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस मंच पर अश्विनी चौबे भी पलथी मार के बैठे थे। तो इन तमाम नेताओं की भी जुटान इसी मंच पे हो गई। अब सवाल यह है कि बिहार को आखिरकार चाहिए क्या? बिहार में इंडस्ट्री कितना बीजेपी ने लगाया, अगर यह बता देती केंद्र की सरकार तो शायद संत समागम के जरिए वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। बिहार में अगर रोजगार के क्षेत्र में कितना केंद्र की सरकार ने काम किया है, यह अगर सरकार ने बताए होते तो संतों के भरोसे बिहार के चुनाव में बेड़ा पार नहीं करना होता। बिहार के युवाओं को कितनी नौकरियां दी केंद्र की सरकार ने, अगर यह आंकड़ा बिहार में आकर देश के प्रधानमंत्री ही बता देते तो यह संत समागम की आवश्यकता राजनीति के लिए नहीं पड़ती। बिहार जो है वो संतों की भी भूमि है, बिहार विद्वानों की भी भूमि है, और बिहार की राजधानी में जब देश भर के संत एकजुट हो तो बिहार में धर्म से ऊपर उठकर लोग संतों का सम्मान करते हैं। हिंदू हो या मुसलमान, देश भर से आए संतों का बिहार की राजधानी में तहे दिल से स्वागत होनी चाहिए, क्योंकि बिहार ज्ञान की भी भूमि है, बिहार मोक्ष की भी भूमि है, बिहार आस्था की भी भूमि है, बिहार हर तरीके से सनातन संस्कृति, धर्मनिरपेक्ष, हर तरीके से आप देखें तो बिहार हर कोने में, हर हिस्से में एक अलग ही खूबसूरती बिखेरने वाली बिहार है। तो इस बिहार में चुनावी साल है, और इस चुनावी साल में अगर संत महाकुंभ हो और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नेताओं के बयान आए, तो यह दर्शाता है कि बिहार में बीजेपी के काम नहीं, बाबाओं के नाम ही बोलेंगे। अब सवाल यह है कि लाखों लोग राजनीतिक रूप से भले चाहे किसी और दल के समर्थक हैं, वो जो है वो पूजा पाठ में आस्था के लिहाज से देखें तो कई जो बाबा आज आए थे उनके भी समर्थक हैं। बाबाओं के समर्थकों में आप देखें तो लाखों ऐसे समर्थक होंगे, लाखों ऐसे बाबाओं के शिष्य होंगे जिनकी विचारधारा भले भाजपा के खिलाफ हो, लेकिन वो पूजते भी भगवान को ही हैं। करोड़ों की संख्या में जो सनातनी हैं, आज बिहार में उन सनातनियों को धर्म और आस्था की पाठ राजनीतिक रूप से कैसे पढ़ाई जाएगी? वो ऑलरेडी भगवान के बड़े भक्त हैं। बिहार में मैंने आपको पहले ही कहा कि बिहार ज्ञान की भी भूमि है, मोक्ष की भी भूमि है। बिहार जो है वो हर तरीके से हर धर्म को मानने वाली जमीन है। तो बिहार में बाबाओं का समागम हुआ, संतों का समागम हुआ, देश भर के तमाम संतों का जुटान हुआ। यह जुटान आस्था के लिहाज से होते रहनी चाहिए, लेकिन अगर राजनीतिक रूप से हो तो यह सवाल उठेंगे। अब बिहार में 20 वर्षों से नीतीश कुमार की सरकार है। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में कितना पलायन रोकने के क्षेत्र में
बिहार में कितने कल कारखाने लगाने के क्षेत्र में, बिहार में विकास के क्षेत्र में कितना काम किया है, अपराध को रोकने के क्षेत्र में कितना काम किया है, बेरोजगारी को खत्म करने के क्षेत्र में कितना काम किया है, महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने में कितना काम किया है, बिहार के नौजवानों के कल्याण के, किसानों के सम्मान के हित में कितना काम किया है। अगर यह सरकार बताए तो बिहार की राजधानी में आज संत समागम, जो संतों की जुटान है, उसमें राजनीतिक बातें नहीं होती। खैर, ये सवाल रहेगा कि बिहार में आए देश भर के तमाम जो बाबा हैं, उनका स्वागत बिहार वालों ने आज किया है, लेकिन क्या ये बीजेपी को जिताने के लिए आए थे? फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक होई। नया साल तो तब मुबारक होई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।